हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी वैल्यू। और आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस के मैंने 3 पार्ट बनाए हैं, तो प्लीज़ उन्हें भी देखिएगा जिससे कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैंने ये कहा है कि आपको मैं सारे चैप्टर्स मैथ से कराऊंगा एक ही फॉर्मूले से, तो मैंने वो फॉर्मूला उस वीडियो में डिस्क्राइब किया है, तो मैं उसको यहाँ पर भी डिस्क्राइब करूँगा दोबारा। ओके, तो कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, तो इसमें 2 टाइप के होते हैं इंटरेस्ट, आपको पता होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली आसान होता है, ठीक है, आसान दोनों है अगर कंसेप्ट समझ में आ जाए तो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में कुछ खास अंतर नहीं होता। तो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में इस वीडियो में मैं इतना नहीं बताऊंगा, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में तभी बताऊंगा जब वो उसकी बारी आएगी। इसमें कोई लिंक नहीं है, तो आप सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट को समझ लीजिए क्या होता है, तो क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली क्या होता है, ब्याज जो होता है चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं क्या, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे फिर से आप अपने आप को कोई वो समझिए, फाइनेंशियर समझिए, ठीक है। तो अगर आप किसी को कोई लोन देते हैं या फिर उधार देते हैं, हाँ, तो आप क्या देंगे, तो उसको, और अगर आप इसे एज अ बिज़नेस के तौर पे दे, जैसे आपका बिज़नेस है लोन देने का, तो आप क्या करेंगे, आपको इससे कुछ फ़ायदा होना चाहिए। तो आप कहेंगे ठीक है भाई, मैं लोन दे तो रहा हूँ, बट मुझे इसके बदले इतने पैसे तो चाहिए ही चाहिए, बदले में कुछ और पैसे भी चाहिए, ठीक है। जैसे आपने मुझे लोन दिया, तो मैं कहूँगा अच्छा कितने चाहिए, मतलब किस हिसाब से चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर मैं आपको 1000 रुपये दे रहा हूँ तो मुझे 10% के रेट से पैसे चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, फिर आप 1000 दे रहे हो तो अगले साल 1100 ले लीजिएगा, और उससे अगले, अगर मैं अगले साल नहीं देता हूँ तो 1200 ले लीजिएगा। तो आप क्या कहोगे, नहीं मैं सिंपल इंटरेस्ट पे नहीं दे रहा, मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे दूंगा। मैंने कहा अब ये क्या होता है, तो आप बताओगे कि जैसे मैंने आपको प्रिंसिपल वो अमाउंट होता है जो लोन दिया जाता है, कि मैंने आपको 1000 रुपये दिए और मैं इस पर CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट लगा रहा हूँ 10%, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप पहले साल में 10,000 रुपये तो दोगे ही दोगे, प्लस में ब्याज दोगे 100 रुपये, ठीक है। तो वो कितने हो जाएंगे, 1100। पर अगर आप अगले साल दोगे, मेरे को 2 साल लगाओगे, तो मैं 1100 तो लूँगा ही लूँगा, प्लस में 1100 का 10% लूँगा, ना कि 1000 का, ठीक है। दोबारा बताता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जो ब्याज लगता है, ठीक है, जो इंटरेस्ट लगता है वो हमेशा किस पर लगता है, प्रिंसिपल अमाउंट पे। चक्रवृद्धि ब्याज में, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, हर साल ब्याज किस पे लगता है, जो नेक्स्ट ईयर जो अमाउंट आ जाता है, ठीक है। अब इसमें कितना लगेगा, 1100 में 10%, फिर इसका 110 ऐड होगा, फिर जो अमाउंट आएगा अगले साल 10% इस पे लगा, मतलब हम ये अमाउंट तो देंगे ही देंगे, प्लस में इसका 10% देंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट में जो फाइनेंशियर होता है, ठीक है, उसको ज़्यादा फ़ायदा होता है एज़ कम्पेयर टू सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला यूज़ करना नहीं है, बस ये बताने के लिए लिखा हुआ है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो बराबर किसके होता है, प्रिंसिपल होल ब्रैकेट में 1 + R यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने रेट पे दिया जा रहा है, अपॉन में 100 इसलिए होता है क्योंकि रेट परसेंटेज होती है, तो परसेंटेज को हमेशा हम 100 करते हैं। उसके बाद पावर T, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन T, माइनस में प्रिंसिपल। तो इसमें पावर T क्यों होती है, और सिंपल इंटरेस्ट का अगर आपको फॉर्मूला पता हो, P × R × T/100 होता है, ठीक है। तो इसमें हम T इंटू करते हैं, इसमें पावर होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें कंसेप्ट वही है कि इसमें जो ब्याज होता है वो हमेशा प्रिंसिपल पे लग रहा होता है, और इसमें जो ब्याज होता है वो अगले साल के, तो इसलिए उसकी पावर करनी पड़ती है, ठीक है। ये धीरे धीरे आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो मैंने इसका बेसिक तो बता दिया, तो अब हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन इसका, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन करने के लिए देखिए, इसके भी जितने क्वेश्चंस हैं इसको भी मैं अपने तरीके से कराऊंगा, इसमें भी आपको कोई फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैं किसी भी चैप्टर में कभी भी कोई फॉर्मूला नहीं यूज़ करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्रिंसिपल क्या दे रखा है, 20,000 रुपये। अब इसमें एक बंदा है, उसने क्या करा, 20,000 रुपये का लोन दिया, कितने रेट पर, 10% के लोन पे, प्रिंसिपल कितना है, इतना।
तो इसको बताइए कि कितना इंटरेस्ट बनेगा 3 साल में CI पर। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर फॉर्मूले में पुट करोगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट उसमें भी सॉल्व करना पड़ेगा कि इसमें 3 पावर आ जाएगी, एलसीएम लोगे, माइनस करोगे 1 से, देन उसका क्यूब करोगे। ठीक है, उससे सबसे अच्छा तरीका पर हमेशा परसेंटेज लेंगे, जो मैं हमेशा बोलता आया हूँ। सबसे पहले परसेंटेज लेंगे आप, परसेंटेज को लेने के बाद आप इसको तोड़िए। ठीक है, ये टूटेगा कैसे, अब ये आ जाएगा 1/10। ठीक है, तो जो ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनके लिए मैं दोबारा समझा देता हूँ। जिन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियोस देखी उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब CI में जब भी हम परसेंटेज तोड़ते हैं तो नीचे वाली, मतलब हम कर क्या रहे हैं, प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। इसको हमेशा क्या मानना है, प्रिंसिपल। इसको हमेशा क्या मानना है, इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट मतलब कि 10 रुपये पे 1 रुपये ब्याज हमेशा मिलेगा। ठीक है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट वो मनी होता है बच्चों जो लास्ट में मिलता है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड करने के बाद। ठीक है, जैसे किसी ने 1000 रुपये दिए, उस पर 10% रेट लगा। ठीक है, तो उसको बाद में कितने मिलेंगे, 1100। तो ये क्या है, प्रिंसिपल, ये क्या है, इंटरेस्ट, ये क्या है, अमाउंट। ठीक है, समझ में आ रहा है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड करने पे अमाउंट आता है। ठीक है, ये हो गया। अब हर क्वेश्चन में बस आपको कुछ नहीं करना, बस यही करना है कि आपको हर क्वेश्चन में परसेंटेज को तोड़ना है और ये पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल क्या है, इंटरेस्ट क्या है और अमाउंट क्या है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, 3 साल हैं तो इसको ऐसे लिखिए, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो हमेशा हम लिखेंगे। प्रिंसिपल कितना है, 10, और अमाउंट कितना है, 11, है ना। 10 + 1 11। कितनी बार, 3 बार। 10 11 10 11 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1000, 11 का क्यूब 131। ठीक है, क्यूब और स्क्वायर रूट और क्यूब निकालना है, स्क्वायर निकालना है, इनकी भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसे भी आप देखिएगा। बहुत ज़्यादा इजी होता है स्क्वायर और क्यूब रूट करना और क्यूब निकालना। ठीक है, सो हमने क्या करा, इसको मल्टीप्लाई करा, इसको मल्टीप्लाई, बेसिकली हम 10 का क्यूब करा, 11 का क्यूब करा। ठीक है, जो 3 हम उस फॉर्मूले में भी करते हैं बट वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इस तरीके से करा। यहाँ पे करने के बाद अब ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, ये हमारा क्या है, अमाउंट है। इसके बीच का डिफरेंस क्या है, इंटरेस्ट है ना, सॉरी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल आएगा क्योंकि बड़े में से छोटा माइनस करते हैं। ठीक है, तो आप इसको इंटरचेंज कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब हमारा एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, वैल्यू किसकी इंटू चाहिए किसकी। तो ये जो फॉर्मूला है यूनिवर्सल फॉर्मूला है, मेरे रिस्पेक्टेड सर हैं उन्होंने बताया, मेरे को बताया था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वैल्यू जो होती है, वैल्यू हमेशा वो होती है जो क्वेश्चन में गिवन होती है। ठीक है, तो वैल्यू हमेशा क्या होती है, जो क्वेश्चन में गिवन होती है। और ये जो बाकी जो वैल्यू होती है वो ये होती है जो हमने बनाई होती है। तो वैल्यू क्या है, ये 20,000। 20,000 क्या है, प्रिंसिपल। हमारे हिसाब से प्रिंसिपल क्या है, 1,000। ठीक है, और अब इसने क्या बोला है, फाइंड CP। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, CI की। ठीक है, फाइंड वैल्यू CI, हमें इंटरेस्ट हमें निकालना है। तो हमारा इंटरेस्ट कितना है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कितना है, 331। आंसर दोबारा बता देता हूँ, वैल्यू किसकी इंटू चाहिए किसकी, मतलब वैल्यू क्या होती है जो क्वेश्चन में गिवन होती है। तो वो जो क्वेश्चन में जो गिवन है वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल है, और हमारे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल क्या है, 1000। इंटू में हमें चाहिए क्या, इंटरेस्ट, और हमारे अकॉर्डिंग इंटरेस्ट क्या है, 331। मतलब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे तो क्या आएगा, 331 इंटू 331 करा तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, और ये शायद से मेरे ख्याल से आएगा 6620। ठीक है, रुपये। तो इतना उस बंदे को ब्याज मिलेगा जो अगर अपने 20,000 रुपये 3 साल पे 10% के रेट से CI पे देगा तो। ठीक है, और वही अगर SI पे देता तो इसको 6,000 रुपये मिलते हैं, यहाँ पे 620 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो SI हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है CI का, क्योंकि इसमें तीनों वैल्यू दे रही है, खाली एक वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, रेट को हमेशा तोड़ना है, तोड़ने के बाद उसका क्यूब करना है। वो तब अगर 3 साल में दिया, अगर 2 साल दिया तो 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 4 साल दिया 4 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और हमेशा यहाँ पर ऐसी डिजिट आएंगी जिसको आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये ऐसा नहीं आएगा कि यहाँ पे 29 आ गया तो आप निकाल नहीं पा रहे हो। ठीक है, हमेशा ऐसे आएगा, और अधिकतर 3 साल पे आता है, तो इसलिए आपको करीब सारे क्यूब याद होने चाहिए, अराउंड 20 तक तो याद होने चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें
मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे काफ़ी चैप्टर कवर हो जाएगा सीआई का। अगर यहाँ पर ये बोल देता कि अमाउंट बताओ, ठीक है, तो क्या हो जाता है, वैल्यू किसकी, है ना, और चाहिए किसी। अगर वो बोल देता फाइंड द अमाउंट, तो अमाउंट कितना है 1331 इंटू 1331 करते हैं, आंसर आ जाता, ठीक है। अगर वो कह देता प्रिंसिपल बताओ, प्रिंसिपल पता ही है, बट अगर फिर भी कह देता प्रिंसिपल बताओ, तो आप क्या करेंगे, इंटू 1000 कर देंगे, वैल्यू किसकी है, इसकी, इंटू चाहिए किसकी, प्रिंसिपल, 1000 कट जाएगा, देखो 20,000 बच जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से वो कुछ भी पूछेगा, आपको बस ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, और वैल्यू हमेशा जो क्वेश्चन में वो यूज़ करने हैं, और बाकी जो हमने वैल्यू बनाई है उससे सारे पार्ट्स निकल सकते हैं क्वेश्चन के, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है, बेसिक क्वेश्चन लिया है मैंने, ठीक है। इसमें क्या है, देखिए, आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद एक सम इतना बन जाता है, तो मतलब ये क्या है, ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है। एक सम इतना बन जाता है, बनने के बाद इसने क्या बोला, कितने रेट पर, इतने रेट पर, ठीक है, पर एनम। उसके बाद ये पर एनम का भी कंसेप्ट मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक वीडियो में सिर्फ एक टाइप के क्वेश्चंस रहें, ताकि अगर आपको दोबारा कभी रीचेक करना पड़े तो कोई दिक्कत ना आए। तो पर एनम, उसके बाद क्या बोला उसने, प्रिंसिपल निकाली, क्योंकि अमाउंट तो दे दिया है, इंटरेस्ट निकालिए किस पर, CI पर, ठीक है, अमाउंट दे दिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, परसेंटेज तोड़ेंगे, है ना। तो ये इसको तोड़ने पर आएगा 1/8। ये कैसे आया, 24 + 1 25/2 इंटू में 1/100 कटेगा 1/8। ये सॉल्व करने आना चाहिए। 1/8 आ गया, तो हमेशा की तरह क्या है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, सॉरी ये इंटरेस्ट है, और अमाउंट क्या होता है, इन दोनों को ऐड करने पर आता है ना। अमाउंट वो मनी होती है जो हमें एंड में मिलती है, मतलब जो हमने ब्याज लिया होता है वो भी हमें देना ही पड़ता है, और उसके ऊपर जो ब्याज होता है वो भी हमें देना पड़ता है, ठीक है, अमाउंट ये। अब एक फॉर्मूला आता है, वैल्यू किसकी इंटू चाहिए किसकी, ठीक है। तो वैल्यू क्या होती है बच्चे, जो हमेशा क्वेश्चन में गिवन होती है, 45800, किसकी वैल्यू है, क्या ये अमाउंट है, हमारे हिसाब से अमाउंट क्या है, P+I मतलब 9 इंटू में अच्छा, तो इसमें एक चीज़ मैं मिस कर गया, जैसे 1/8 आया, तो 1/8 में अब हमें P और A का रेशो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना है 8 और अमाउंट कितना है 9, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, 8:9, 8:9। इसका क्यूब करेंगे 512, इसका क्यूब करेंगे 729, ठीक है। तो अब हमारे हिसाब से हम देखो, ये तब होता जब 1 साल पर होता, ये कंफ्यूज मत होना, मेरे फर्स्ट टाइम जो मैंने बोला उस पर कंफ्यूज मत होना, ये तब होता जब 1 साल का होता है, मैंने पर एनम से मिक्स कर दिया था, ठीक है। तो अब हमें 3 साल बाद का अमाउंट दे रखा है, तो हम 3 साल बाद का अमाउंट लेंगे हमारे हिसाब से, ठीक है। तो वैल्यू ये किसकी है, अमाउंट की है, हमें चाहिए किसकी, इसकी, है ना। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, इसने क्या पूछा, प्रिंसिपल बताओ, तो हम क्या करेंगे, इनटू प्रिंसिपल करेंगे, ठीक है। आप इसको कट करोगे तो ये कटेगा, ये सीधे डबल दिख रहा है 200, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 102,400, ठीक है, रुपये। मतलब कि इतने रुपए, देखो प्रिंसिपल हमेशा इससे कम आएगा ऑब्वियसली, ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो साथ साथ। इतने अमाउंट का अगर आप इतने % के रेट CI पे देते हो तो आपको इतना अमाउंट देना पड़ेगा। और इसने अब बोला है इंटरेस्ट बताओ, ये प्रिंसिपल आ गया। अब इसने बोला है इंटरेस्ट बताओ, फिर से वही वैल्यू किसकी, 14800 अपॉन में वैल्यू किसकी है 29, हमें चाहिए क्या, इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट है क्या, इंटरेस्ट है कितना, इन दोनों का डिफरेंस, ये इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना आएगा 729, और इसको माइनस कर लीजिए आप, 217, ठीक है। तो वैल्यू किसकी इंटू में चाहिए किसकी, 217 की। अब इसको सॉल्व कर लोगे आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली करना क्या है, हर क्वेश्चन में आपको परसेंटेज तोड़नी है, परसेंटेज तोड़ने के बाद इस तरह लिखना है, अमाउंट पता होना चाहिए, उसके बाद जितने साल में उसको ऐसे कर लेना है, फिर ये हमारा अमाउंट हो जाता है, प्रिंसिपल हो जाता है, इसका डिफरेंस हमारा इंटरेस्ट हो जाता है। फिर ये फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू किसकी इंटू चाहिए किसकी, और वैल्यू हमेशा वो होती है जो क्वेश्चन में गिवन होती है, किसकी क्या होता है जो हमारे अकॉर्डिंग वो वैल्यू होनी चाहिए, इंटू में चाहिए क्या जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ठीक है।
ठीक है, आपको बस इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूले को समझना है और आप सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ईजिली कर पाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों बहुत बेसिक क्वेश्चन थे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर प्री के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद अब आप क्या करोगे, एक बार आपको अगर ये नहीं समझ में आता है, एक बार आप फॉर्मूला लगा के देखिएगा, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ये बहुत इजी है, बस आपको क्या करना है, इतना तो आपको सॉल्व पेपर में करना भी नहीं पड़ेगा, आप जस्ट ये सीधा लगा सकते हो, आपके 8 का ये इतना होता है, ये इतना होता है, तो सीधा आप इसको अप्लाई करोगे। ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास सेकेंड्स में आंसर देने का टाइम होता है। और इस तरीके से बस क्वेश्चन की अगर आपको अप्रोच समझ में आ जाएगी तो आप कोई सा भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब थर्ड क्वेश्चन पर आएंगे। इसमें क्या है, इसमें जो अभी हमने 2 क्वेश्चन करे हैं उसका रिवर्स है। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो में एक ही टाइप के क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, जस्ट उसको ऐसे दे रखा है। तो इसमें क्या है, देखो, आफ्टर 10 ईयर, टाइम दे दिया 10 साल, असम बिकम मतलब एक जो कुछ भी अमाउंट था वो कितना हो गया, 57600। तो वो अमाउंट कितना था, कितना हो गया, 5600। ये हमारा है, ये अभी अमाउंट है। क्यों, एक सम बिकम मतलब कुछ जो पैसे थे वो 10 साल बाद इतने हो गए, और 12 साल बाद वही पैसे इतने हो गए। ठीक है, तो अब देखो मैंने उसमें क्या बताया, तुम्हारे कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले साल पे ब्याज लगता है तो हमारा अमाउंट आता है, दूसरी बार इस पे ब्याज लगता है तो हमारा अमाउंट, तीसरी बार इस पे ब्याज लगता है फिर हमारा अमाउंट आता है। ठीक है, तो हर साल जो अमाउंट आता है उसके लिए प्रिंसिपल कौन सा हो जाता है, ये हो जाता है। यही अंतर है एसआई और सीआई में। एसआई में हमेशा वही 1000 रुपये पे रेट लगता रहेगा, बट सीआई में हमेशा जो लास्ट ईयर में जो अमाउंट होता है उस पर रेट लगता है। तो ये हर साल प्रिंसिपल बनता जाएगा और हर साल हमारा अमाउंट आता जाएगा। तो 10 साल बाद इतना अमाउंट हो गया, पर 12 साल बाद इतना अमाउंट हो गया। तो अब इस केस में ये क्या है, ये अमाउंट है और ये क्या है, प्रिंसिपल है। ये अमाउंट कब होगा, जब हम पिछले, इससे पहले के हम पैसे की बात करेंगे, बट इसके लिए तो प्रिंसिपल ये है ना, क्योंकि हमें इस पे अब रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है बच्चे, तो अब हम क्या करेंगे, इसका रेशो बनाएंगे। देखो, क्योंकि हम इधर रेट नहीं दे रखा है ना, तो रेट नहीं दे रखा तो रेशो तो हमें ज़रूरी है, क्योंकि हमें एक ही तरीका आता है तो हमें रेशो निकालना ज़रूरी है। तो ये कट गया। ठीक है, इसको भी आपको पता ही होगा, 24 का स्क्वायर होता है, ये 26 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 24, 26 इस तरीके से होता, तभी तो 576 और 676 आता। ठीक है, ये समझ गए आप, मतलब हमारे पास रेट नहीं था। ठीक है, रेट नहीं था, रेट अगर होता तो हम इस तरह वैल्यू बना लेते, है ना, और रेट नहीं है तो हमने प्रिंसिपल और अमाउंट से ये चीज़ बना ली। देखो बच्चे, उसको एक चीज़ तो देनी पड़ेगी। अगर वो रेट भी नहीं देगा, अमाउंट प्रिंसिपल भी नहीं देगा, तो हम सॉल्व क्या करेंगे, कुछ पता भी तो होना चाहिए, एक बेसिक वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए। तो इसलिए उसने प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों दे दिए। ठीक है, ये पिछले क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट है, ये आपने ऐसे कर दिया। अब देखो, अगर अब हमारे पास ये कब बनता, जब हमारे पास रेट क्या होता, इस तरीके से होता, तभी तो ये प्रिंसिपल होता, ये इंटरेस्ट होता, तभी हमारा अमाउंट कितना बनता, 26, तभी हम प्रिंसिपल और इसका रेशो बनाते 24 × 26। ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब जब हमारा रेट का रेशो, जैसे हमारा रेट का रेशो, मैं जस्ट पिछला क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ कि जैसे ये था, तो यहाँ पर क्या था, ये देखिए 1/8 था, है ना, तो इसीलिए हम इसको 8:9 बनाया। अब यहाँ पे 2/24 है, इसीलिए तो 24:26 बनेगा, इसीलिए तो ये ऐसे बना है 24:26। ठीक है, तो मतलब हमें जस्ट अब उल्टी अप्रोच करनी है। तो इसमें ये एक दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएगा। ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन में माना जाता है। ठीक है, इसमें भी बहुत कॉम्प्लिकेशन आते हैं जब रेशो वगैरह दिया जाता है, तो वो भी हम करेंगे सिर्फ उसी फॉर्मूले से जो मैंने बताया। तो 24:26 आया, मतलब कि रेशो क्या हो गया, 2/24, है ना, 2/24। अब इसको आप क्या करोगे, × 100 कर देंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, परसेंटेज में आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 से 1/3% आंसर। ठीक है, तो यही उसने पूछा था, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको सारी वीडियो समझ में, देखो अब इसमें फॉर्मूला नहीं यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ना कंसेप्ट पता है। ठीक है, कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर आप इसमें फॉर्मूला लगाओगे तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। और अब आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से सारे चैप्टर्स कंप्लीट करूं, तो इस वीडियो को लाइक करिए, और जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको कोई डाउट आ रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है।
ठीक है। तो मैं उसी हिसाब से अपने आप को इम्प्रूव करूँगा। और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि जस्ट वो जो फॉर्मूला है, वैल्यू किसकी इंटू चाहिए किसकी, इसका आप कंसेप्ट समझ लें। हमेशा परसेंटेज तोड़नी है बच्चे, फिर वैल्यू वो होती है जो क्वेश्चन में गिवन होती है, और ये दोनों बातें हमारी बनाई हुई होती हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।